नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में शराब घोटाले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। पूरे मामले में सीबीआई तो जांच कर ही रही है, लेकिन अब ईडी भी इस पूरे मामले की जांच करेगा। सीबीआई ने सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज ईडी को सौंप दिए हैं। सिसोदिया के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया जाएगा। तो देखिए, बीते 3 दिन की अगर बात की जाए तो बीते 3 दिनों में मनीष सिसोदिया के खिलाफ बड़े एक्शंस लिए गए हैं और इसी कड़ी में अब ईडी की एंट्री भी इस मामले में हो गई है। मेरे सहयोगी रोमान हमारे साथ जुड़ गए। रोमान, ये तो मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम है। एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है और ईडी की एंट्री भी हो गई है। देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया की जो परेशानियां सीबीआई की एफआईआर दर्ज करने और छापेमारी के बाद बढ़ी थी, वो और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जल्द ही इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है, क्योंकि कथित घोटाले मामले में पैसों का जो लेन देन हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन अब ईडी भी करेगी। और ये पहले से ही ऐसा आशंका जताई जा रही थी। ईडी ने दरअसल सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाते हुए इस मामले की जांच पड़ताल शुरू करने का फैसला लिया और इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स हैं वो तमाम सीबीआई से हासिल की गई हैं। इससे पहले भी बहुत मामलों में ऐसा हुआ है कि जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और उसमें आर्थिक लेन देन और घोटाले का मामला था। सीबीआई की एफआईआर को आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उसमें मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद से प्रवर्तन निदेशालय ने ही आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मनी ट्रेल की जांच के दौरान पीएमएलए के तहत जो कार्रवाई ईडी करती है उसके पास विशेष अधिकार हैं और जो कुछ उसके पास इन्वेस्टिगेशन में आता है उसको पुख्ता तौर पर साबित करने के लिए एक बेस भी ईडी के पास मौजूद रहता है। तो ऐसी स्थिति में अब मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, कथित आबकारी दिल्ली में जो घोटाला हुआ है उस मामले में अब उनकी परेशानियां 2 गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि अब सीबीआई के सवालों के वो जवाब दे चुके हैं। आने वाले दिनों में सीबीआई सूत्र बता रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन के लिए और तमाम सवालों के जवाब के लिए मनीष सिसोदिया को फिर से पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा। लेकिन अब साथ ही साथ अब जब ईडी इस पूरे मामले में अगर पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लेती है तो मनीष सिसोदिया को ईडी के भी तीखे सवालों के जवाब अब देने होंगे। अच्छा, जरा रोमान ये भी समझाइए कि ये जो ईडी की एंट्री हुई है पूरे मामले में, किन बिंदुओं के तहत ईडी अब इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा सकती है और ईडी के एंट्री के क्या मायने अब हम निकाल सकते हैं? किस तरह से मनीष सिसोदिया को चौतरफा घेरने की कोशिश होगी? देखिए, पूरे मामले में मुख्य सचिव के द्वारा 8 जुलाई को एक चिट्ठी के द्वारा शिकायत उपराज्यपाल और सीएम दफ्तर में भेजी गई थी, जिसमें कहा गया था कि राजस्व की हानि हुई है, 144 करोड़ रुपए का नुकसान की इसमें आशंका है और साथ ही साथ जो आबकारी के तमाम नियम थे उनका अनदेखी की गई है। अब इस पूरे मामले में क्योंकि आरोप ये भी लगा है, जो सीबीआई की एफआईआर कहती है कि ऑनेस्ट मनी जो है वो वापस कर दी गई, नियमों को ताक पर रखकर कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। इसके अलावा इस जांच में जो सीबीआई की एफआईआर कहती है उसके मुताबिक जो इस पूरे घोटाले का किरदार है अर्जुन पांडे, उसने 2 से 4 करोड़ रुपए इंडो स्पिरिट के मालिक से लिए, जो समीर महिंद्रू हैं, और ये पैसा विजय नायर के बिहाफ पर लिया गया। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिनेश अरोड़ा, जिसके बारे में सीबीआई सूत्र बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का काफी करीबी है, वो मैसर्स बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर भी है, उसने भी समीर महिंद्रू ने 1 करोड़ रुपए राधा इंडस्ट्रीज के यूको बैंक के खाते में जो राजेंद्र फिरलेस हैं वो डाला और ये खाता दिनेश अरोड़ा का था। ऐसा आरोप है कि ये पैसा आगे पहुंचाया गया। इन तमाम लोगों के जिनके खातों में पैसे आए, जिनसे पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, ये वो बिचौलिए थे जो या तो सूत्रों के मुताबिक आबकारी अधिकारियों के करीबी थे या फिर राजनेताओं के करीबी थे। ऐसे में जो मनी ट्रेल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी जांच करने के लिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है, प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री पूरे मामले में पहले दिन से हुई है। ये समझ सकते हैं कि ईडी की जैसे इस केस में एंट्री हो गई है तो अब मनी ट्रांजैक्शंस को खंगालने का काम ईडी की तरफ से किया जाएगा और ये केस अब पीएमएलए के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। रुमान हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया। देखिए, मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीते 3 दिन में 3 बड़े एक्शंस हुए हैं। सबसे पहले सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची, फिर पूछताछ हुई और आज लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सियासी घमासान बढ़ गया है। अब सीबीआई के ऊपर दबाव बनाया गया कि भैया कुछ ना कुछ तो करो। और आज सुबह आप देखिए, सुबह सुबह का समय है, एक उप मुख्यमंत्री अब अपने काम भी करेंगे कुछ दिल्ली के लिए, मगर सुबह सुबह केंद्र सरकार के आदेशों पे
एक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया और सबको कह दिया कि भाई लुकआउट नोटिस हो गया, लुकआउट नोटिस हो गया। इस तरीके से एक अच्छे मंत्री को बदनाम करना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा दुरुपयोग है एजेंसीज़ का। हर आधे घंटे में वो किसी न किसी टीवी चैनल को अपनी जो है बाइट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो आदमी भाग गया। उस आदमी को एयरपोर्ट के ऊपर आप बता रहे हैं सब जगह कि भैया देखो उसको, कहीं वो देश से बाहर ना चला जाए। ये मतलब मनीष सिसोदिया कोई भगौड़े हैं? लुकआउट नोटिस का जारी होना सामान्य बात नहीं है। जैसे वो बार बार कह रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इसमें भ्रमित मत करिए। लुकआउट नोटिस का मतलब है कि ये जो आरोप लगा है उसमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं बहुत संगीन है और इन आरोपियों को देश छोड़कर भाग जाने की शंका सीबीआई को भी है, तभी ये ऐसा लुकआउट नोटिस दिया गया है। तो मैं समझता हूँ एक नेचुरल प्रोसीजर है और जितना बड़ा आरोप है उसके आधार पर आवश्यक भी था। देखिए, आबकारी घोटाले का ये पूरा मामला सियासी रंग जो है वो लेता जा रहा है। संवाददाता मणिदीप शर्मा ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा से भी खास बातचीत की है। उनकी क्या रिएक्शन रही है इसको लेकर, सुनिए। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बातचीत के लिए। प्रवेश जी, ये बताइए, सीबीआई ने जो है लुकआउट नोटिस जारी कर दिया मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? मैं मनीष सिसोदिया को कहना चाहता हूं कि जनता को गुमराह ना करें। और एलओसी का मतलब होता है कि आपको एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, आपको देश छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं है। एलओसी का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपको दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है या और कोई पुलिस आपको ढूंढ रही है तो मैं खुलेआम घूम रहा हूँ, कहाँ पर आना है बता दीजिए। अरे बुला लेंगे आपको काहे को जल्दी हो रही है तिहाड़ जाने की, आपको बुला लेंगे। सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, पर्याप्त सारे सबूत हैं, सारे गवाह हैं। जो है अपना सौरभ भारद्वाज भी बोल रहे हैं कहाँ है, कब जा रहे हैं जेल में। जो है संजय सिंह जी भी बोल रहे हैं कब जा रहे हैं जेल में। जैसे उनको सबको मनीष सिसोदिया के स्थान पे आने की वो जो है होड़ लगी हुई है कि हमारा नंबर 2 का स्थान हो जाए। तो भाई चले जाएंगे जेल में। आप इनको मनीष सिसोदिया को ये वो जो है एक अपना कोई भी बोल लीजिए, दिल्ली में वो रहते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, इसलिए उनको सलाह है कि वो थोड़ा सा अनुलोम विलोम, कपाल भाती, प्राणायाम करें, क्योंकि तिहाड़ जेल में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। वो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा है कि मैं तो खुलेआम घूम रहा हूं। तो सीबीआई, मोदी जी की सीबीआई ये क्या मजाक कर रही है जो मेरे खिलाफ इस तरीके का सर्कुलर नोटिस जारी कर रही है? मैं तो सुरेआम हूं, मुझे आए गिरफ्तार करें, मुझे पकड़े, ट्वीट कर रहे हैं वो। मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने कल भी बोला कि 2-3 दिन में मैं जेल जाने वाला हूं। तो एलओसी का मतलब होता है लुकआउट सर्कुलर नोटिस। वो एयरपोर्ट पे भेजा जाता है, वो पुलिस को नहीं भेजा जाता, थानों में नहीं भेजा जाता, वो एयरपोर्ट पे भेजा जाता है। क्योंकि आपका ऑलरेडी एक एक्यूज जो आपका पार्टनर इन क्राइम था विजय नैयर, वो देश छोड़कर चला गया। तो हम कैसे कोई अभियुक्तों को देश को छोड़ने के जाने की इजाज़त दे दें? अगर हमें पहले पता है कि ये अभियुक्त है और ये दोषी है, हम उसको कैसे जाने दे दें बाहर? तो भाग जाएंगे, फिर इनको बाहर से लेके आना पड़ेगा। तो अभी इनका जो है तिहाड़ जाने की इनकी शुरुआत हो चुकी है और मनीष सिसोदिया को अच्छे से पता है कि अभी वो बच नहीं सकता है। तो बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा साफ तौर पर कहते हुए कि जो लुकआउट नोटिस जो सीबीआई ने जारी किया है वो सिर्फ महज जो है इसलिए किया गया है ताकि एयरपोर्ट के जरिए जो है कहीं पे मनीष सिसोदिया बाहर न जा पाए। और इस बात को आम आदमी पार्टी को पूरी तरह खारिज करते हुए कि 2024 का जो चुनाव होगा वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ लुकआउट नोटिस निकालकर उसकी खबर को सभी अखबारों को, टीवी चैनल्स को दे के जो है आज की शुरुआत की। बड़ी गंभीर बात है। वो मनीष सिसोदिया जो परसों जन्माष्टमी पे, शुक्रवार का दिन था, आप और मैं कई बार उस दिन मिले, 14 घंटे सुबह 7 बजे से लेकर रात तक, जब तक सीबीआई उनके घर में थी, उन सीबीआई अफसरों के साथ बैठे हुए थे अपने घर में, AB 17 मथुरा रोड। आप सब लोग बाहर खड़े हुए थे कैमरा लेके, मनीष जी अंदर मौजूद थे। सीबीआई निकली, मनीष जी ने सब टीवी चैनल्स को बाइट दी। रात को 11 बजे की बात होगी, परसों की।